अस्सलाम वालेकुम। आप आ गई? जी हाँ, बादाम खाता हुआ पकड़ लिया मैंने आपको। बिल्कुल। कैसी मैंने हैं? कहा अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? पहले एनर्जी लेने दें, बहुत ज़रूरी ये पॉजिटिव अच्छा, एनर्जी ओके। है ना। बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं। हाँ, शुक्र है आप वापस आई। आपकी मोहब्बत खींच रही। अच्छा, इसीलिए मैंने आपको घर में छोड़ा। सबको मना करें भाई हम सीधा घर में घुसे और हमने कहा हम जरा ढूंढते हैं कि ज़ेबा कहाँ है, तो कहाँ मिली हमें? किचन में। बादाम खाती है, खूबसूरती का राज तो यही बता दिया कि फ्रेशनेस। ज़रा ये देख लें, ये सजा हुआ, ये ज़रूर खानी चाहिए चीज़ें, है ना। कहते एक मुट्ठी आप ज़रूर ले लें। ये सारी पठान और अखरोट बादाम ना खाए तो क्या फायदा। हाँ जी बिल्कुल, मैं भी खाऊंगी। अच्छा, कोयटा की कौन सी ऐसी याद है इसके अलावा जो साथ जुड़ी हुई है? पहाड़ों की खुशबू। पहाड़ों की खुशबू। क्या क्या बदला वहाँ, अच्छा या बुरा? बहुत दुख वाला। दुख वाला बदल गया। पहले बहुत प्यारा, पहले की मोहब्बतें भी अलग थी। मैं भी अब पिंडी जाती हूँ तो बहुत अलग लगता है। खैर वहाँ तो रोडें तोड़ तोड़ के उन्होंने नई नई बना दी, तो इसलिए पता नहीं चलता। आप बताएं, कोयटा जाती हैं तो क्या लगता है? वहाँ पे तो सिर्फ रोडें तोड़ी, यहाँ पे बहुत लोगों के दिल भी टूटे हैं, बहुत लोगों के ख्वाब भी टूटे हैं, और वो बहुत लोग आ गए हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है उस ज़मीन से। अपने स्कूल कॉलेज जाती वहाँ जब जाती हैं तो वो तो गुजरना ही होता है, क्योंकि वो रास्ते में आते हैं घर के। कितनी यादें एक साथ उमड़ आती होंगी ना कि उफ, इस रास्ते से गुजरते थे, यहाँ जब हम बाहर निकलते थे तो गोलगप्पे वाला खड़ा होता होगा, या जो भी उस वक्त की जो भी चीज़। वहाँ पे सिर्फ लड़के खड़े होते थे, वहाँ पे कोई गोलगप्पे नहीं खड़े होते थे। अच्छा, कोई खाने पीने वाली चीज़ें ऐसी नहीं जो कुछ याद पड़ती हो? नहीं, मुझे खाने पीने वाली कोई नहीं होती। घर की तरफ से रिस्ट्रिक्शन ही इतनी होती होंगी। नहीं थी कोई नहीं ना, वो जो कुछ भी था कैंटीन में था। वो क्वेटा वो वाला शहर नहीं था ना तब। हाँ सही। अच्छा ये बताइए कि ये वॉल आपने खुद डेकोरेट की है? नहीं, ये ऐसे ही था। ऐसे ही था। आए ना, जरा चल के देखते। आइए आपको दिखाते कि मैं जब आई थी घुसते साथ ही ना, काली मिर्च नमक, ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्योंकि आपके अंदर भी ये वाली सारी चीज़ें हैं। अभी अपने घर, अच्छा मज़े की बात है, आपको हम ये बताते चले कि घर, अभी हमने जब इनसे कहा कि हमने इनके साथ शो करना है तो इन्होंने कहा मेरा घर बिल्कुल सेट नहीं है। नहीं, अभी सब चीज़ें यूं ही बिखरी पड़ी हैं। अभी शिफ्ट किया, अभी सब कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे पास मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो फिर मैं सोच के कोई एक चीज़ लगाती हूँ, फिर 3 दिन काम में लगता है, फिर कोई एक चीज़ लगती है। तो आप डिज़ाइनर से सेट नहीं करवाती हैं? मुझे नकली चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। अपने हाथ से लगी हुई चीज़ें पसंद है, ताकि पता तो हो कि अपने घर में चीज़ें हैं कहाँ कहाँ। मतलब जैसे अगर लकड़ी है तो लकड़ी होनी चाहिए ना, मसनूई चीज़ें नहीं चाहिए। अगर मसनूई चीज़ चाहिए हो तो फिर पूरी की पूरी वही हो। और वैसे भी इर्द गिर्द बहुत मसनूई लोग फिर रहे होते हैं, और कहीं तो प्योरिटी मिले ना, है ना। कहीं तो मतलब पता चले ना कि कुदरत के करीब है। अच्छा, अब हम लोग समझेंगे शायद आज हमने इस किचन में ये पूरा दिन गुजार देना। नहीं, चलिए कहीं बैठे, है ना। आइए जरा। जब आप इंडस्ट्री में आई, पीटीवी का जब आपने प्ले किया, कोयटा में थी तब आप? इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुकी थी? नहीं, इस्लामाबाद तो मैं कभी भी नहीं शिफ्ट नहीं हुई थी। मैं क्वेटा में थी, कराची आना जाना तो होता था। तो कराची आई थी। कितनी कॉम्प्लिकेशन आई थी परमिशन लेने के लिए? अटॉर्नी जनरल की बेटी, मतलब घर का माहौल ही ये नहीं होगा ना। घर का माहौल भी कड़क किस्म का था या सही थे अब्बा हजूर? नहीं, अब्बा अपने तरीके से सख्त थे, लेकिन बहुत नरम दिल थे। नारियल, ऊपर से सख्त अंदर से नरम। तो सच क्यूरियोसिटी थी, और वो उन्होंने कहा कि चलो मतलब बच्ची को कर लो, बच्ची को करना है तो एक दफ़ा करके देख लो, पीटीवी भी ठीक है। और हाँ। वो उस तरह का नहीं, मतलब कुछ अजीब सा तो लगा था, क्योंकि कभी भी फैमिली से किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं। मतलब स्टेज, स्कूल कॉलेज के स्टेज से आगे किसी ने कुछ किया नहीं, और ना ही कुछ ऐसे लोगों को जानते थे जो इस काम के थे। सिर्फ अजीब बात ये, मतलब अजीब नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मेरे वालिद के साथ स्कूल में प्री पार्टीशन टाइम पे रहमान एक एक्टर होते थे जो गुरुदत्त साहब की फिल्मों में आते थे। वो डैडी के क्लास फेलो थे। अच्छा। तो एक मर्तबा जब भुट्टो साहब का केस हो रहा था, सही, और मैं कोई 11-12 साल की थी, तो रहमान साहब मिलने आए थे डैडी से। तब उन्होंने कहा था कि देखो याहिया, तुम किस काम में चले गए, मैं किस काम में आ गया।
तो मुझे अभी तक याद है कि वो एक लंबे से अंकल आए थे मिलने और डैडी ने मुझे कहा था कि ये फिल्म स्टार है। फिल्म स्टार है। तो तब इतनी फिल्में नहीं देखी थी, तब वो एक्सपोजर नहीं था। बाद में जब गुरुदत्त की फिल्में देखी तो पता चला कि ये डैडी के क्लास फेलो थे। और अभी कुछ पुरानी मुझे अभी बल्कि पिछले 2-3 महीने पहले मैं क्वेटा गई थी तो मैं पुरानी तस्वीरें मुझे मिली काफ़ी सारी। अच्छा। डैडी के ऑफिस में, तो उसमें उनकी कुछ एक तस्वीर मुझे मिली थी, गुरुदत्त साहब, वो रहमान साहब की डैडी के, वो तो स्कूल की तस्वीर थी, लेकिन वो चेहरे पहचानने की मैं कोशिश करी थी कि इनमें से मैं किस किस को जानती हूँ। तो डैडी के कुछ दोस्तों को मैंने पहचाना था। तो मेरे ख्याल में उन्होंने इतने प्यार और इतने दिल से कहा होगा कि याहिया साहब की फैमिली से भी एक जो उनकी खूबसूरत सी बेटी ना, वो सिर्फ फिल्म ही नहीं और टीवी ही नहीं, वो तो मतलब अब छा गई। पता नहीं, बल्कि अजीब बात ये थी कि जब डैडी इतने उनका नहीं थी मर्जी के मुझे इजाज़त दे, तो मेरा जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट था वो ये होता था कि डैडी देखें, हिस्टोरिकली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब एक्टर बनना चाहते थे और वो शेक्सपियर करना था। तो देखिए, कायद-ए-आज़म करना चाहता था तो ये गलत काम नहीं हो सकता। और मेरा ये आर्ग्यूमेंट, मतलब डैडी बेजार थे मुझसे, मैं उनका इंतजार करती थी, ऑफिस से घर आएंगे, मैं कहती डैडी यू नो कायद-ए-आज़म वांटेड टू बी एन एक्टर। अच्छा चुप करो। अच्छा, मतलब आपको अंदर से शौक था कि मुझे करना है? मैं बहुत एक बागी किस्म का जिद्दी बंदा हूँ। अगर कोई मुझे ठान ली तो फिर ठान ली, बस मतलब एक दफ़ा तो करके देखने की क्या होता है ना? अब वो एक दफ़े के चक्कर में हुआ ये कि वो एक दफ़ा कुछ बाकी खुद ही होता चला गया। ये बताएं कि जब अनारकली बन गई और फिर कोयटा में, तो फिर आप ज़ेबा बख्तियार कम अनारकली ज़्यादा दिख, लोगों का क्या रिएक्शन आया था उस वक्त जब आप फिर कॉलेज कर रही थी? तब कॉलेज में थी? नहीं, मैं कॉलेज से निकल चुकी थी। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। अच्छा। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी लिटरेचर डिपार्टमेंट। तो एक मेरे ख्याल में किसी दिन मुझे किसी ने बताया था या मैंने देखा था कि नोटिस बोर्ड पे किसी ने कुछ चिपका दिया था। और वो लिटरेचर डिपार्टमेंट भी उन दिनों में क्या था बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का, कि वो क्लास में 60 स्टूडेंट्स थे जिनमें से 5 लड़कियां थी। सही। और वो 5 लड़कियां आगे बैठी थी, पीछे 55 लड़के पीछे बैठे होते थे। तो वो जो 5 लड़कियां आगे बैठी थी वो यूं मुड़ के नहीं देखती थी। तो वो जब नोटिस बोर्ड पे लग गया तो वो बड़ा, वो एक अजीब सा वो था, क्योंकि वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी उन दिनों का। और लगा क्या था, कुछ याद आपको? तस्वीर लगाई, कोई कैप्शन काट के लगा दिया। लेकिन बचत ये थी कि अयूब खोसो साहब आ चुके थे टीवी पे और वो भी यूनिवर्सिटी में थे। वो यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते, तो वो ये हो गया था ना कि हसाम काजी अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी क्वेटा के थे। तो मतलब वो एक दौर था कि जब क्वेटा के बहुत अच्छे लोग इसमें आए थे। अच्छा, और क्वेटा से बहुत बड़ी ज़रख़ीज़ी थी। अगर आप एक्टिंग के हवाले से देखें तो लैला ज़ुबैरी क्वेटा से, आप क्वेटा से, अयूब खोसा क्वेटा से, हसाम काजी क्वेटा से, मतलब काफ़ी ज़रख़ीज़ ज़मीन है इस मामले में। रियाज क्वेटा से। तो ये तो कहने को सिर्फ हम लोग ही नहीं कह सकते कि जी पंजाब में, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ कि पंजाब की ज़मीन है, क्योंकि वहाँ से देखा जाए तो बुशरा अंसारी पंजाब से हैं और बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे मेरे कॉलेज से बहुत सारे लोगों का ताल्लुक़ है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ की ज़मीन भी काफ़ी ज़रख़ीज़ है, या ये कहा जाए कि हमारा मुल्क ही बड़ा। तो फिर सिंध का बहुत है, बहुत, मतलब सिंध का टैलेंट। कह रही हूँ, फिर ये कहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन में आपको टैलेंट बहुत मिलता है। टैलेंट बहुत है, बस उसको ग्रूमिंग और मौका मिलने की बात। सही। सरगम की अदनान समी साहब आपकी जिंदगी में आ गए, उस फिल्म को आज क्या कहती हैं आप? हाय काश ना की होती, या चलो लाइफ में ये भी अच्छा था।